दोस्तों आज हम सीखेंगे इस वीडियो में लोकल अरबी के जुमले, जैसे मुझे रास्ता पता नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, लोकेशन भेज देना वगैरह। दोस्तों अगर आपका कफील या आपका मैडम आपसे कहते हैं कि तुम ऑफिस चले जाओ, जहां पे भी उनका ऑफिस हो, अब ऑफिस के जगह पे कोई जगह भी हो सकता है, उस जगह का नाम भी लेके बोल सकते हैं कि तुम ऑफिस चले जाओ, तो अरबी में कहेंगे अंतरो मकतब। अंत यानी तुम, रोह मतलब चले जाओ, मकतब यानी ऑफिस। ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। तो तुम ऑफिस चले जाओ, अरबी में कहेंगे अंतरो मकतब। अंतरो मकतब यानी तुम ऑफिस चले जाओ। तो अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आपको अपने कफील को, अपने मैडम को बताना होगा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो इसको अरबी में कहेंगे बेंजीन माफी फिल सियारा। बेंजीन यानी पेट्रोल, माफी मतलब नहीं है, फिल सियारा मतलब गाड़ी में। सियारा कहते हैं गाड़ी को, और फिल जब उसमें मिलाएंगे मतलब हो गया गाड़ी में। फिल सियारा यानी गाड़ी में। तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो अरबी में ऐसे आप कह सकते हैं बेंजीन माफी फिल सियारा, मतलब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो आपका कफील या मैडम आपको पैसे देगा और कहेगा कि पैसे लो और पेट्रोल भर लेना, तो इसको अरबी में कहेंगे शील फुलूस व अब्बी बेंजीन। शील फुलूस व अब्बी बेंजीन। शील का मतलब होता है ले लो, फुलूस का मतलब पैसे, वह का मतलब होता है और, अब्बी का मतलब भर लेना, बेंजीन यानी पेट्रोल। तो शील फुलूस व अब्बी बेंजीन आदमी कहेगा, मतलब होता है पैसे लो और पेट्रोल भर लेना। अब यहाँ पे कोई भी चीज भरना हो तो उसको अब्बी कहेंगे। जैसे हवा भरना है तो कहेंगे अब्बी हवा, पानी भरना है कहेंगे अब्बी मोया, बेंजीन यानी पेट्रोल भरना है अब्बी बेंजीन यानी भरने के लिए अब्बी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज भरना है उसका नाम लेकर के वहां पे बोल देंगे। जैसे पेट्रोल भरना है तो पेट्रोल के बारे में बोल देंगे। अब अगर आपको रास्ता पता नहीं है कि कहाँ जाना है, उसका रास्ता क्या है, तो आप अपने कफील से, मैडम से कह सकते हैं कि मुझे रास्ता पता नहीं है। तो इसको अरबी में कहेंगे अना मा अर्रफ तरीक। अना मा अर्रफ तरीक। अना का मतलब मुझे, मा का मतलब नहीं, अर्रफ का मतलब पता, तरीक का मतलब रास्ता होता है। तो मुझे रास्ता पता नहीं है, इसको अरबी में कहेंगे अना मा अर्रफ तरीक, यानी मुझे रास्ता पता नहीं है। तो अपने मैडम से, अपने कफील से कहेंगे मुझे लोकेशन भेज देना मैसेज में। तो इसको अरबी में कहेंगे अरसिलनी मौका फिल रिसाला। अरसिलनी का मतलब होता है मुझे भेज देना, मौका का मतलब होता है लोकेशन, फिल का मतलब होता है में, और रिसाला का मतलब होता है मैसेज। तो जब हम कहेंगे मुझे लोकेशन भेज देना मैसेज में, अरबी में कहेंगे अरसिलनी मौका फिल रिसाला। अरसिलनी, अरसिल का मतलब भेजना होता है, और जब अरसिल नी कहेंगे मतलब हो गया मुझे भेज देना। मौका कहते हैं लोकेशन को, और फिल रिसाला यानी मैसेज में। तो आपका मैडम या कफील जो भी होगा कहेगा ठीक है तुम जाओ मैं भेज दूंगा, तुम जाओ मैं भेज दूंगा। तो इसको अरबी में कहेंगे तय्यब अंतरो अनावद्दी। तय्यब मतलब ठीक है, अंत यानी तुम, रोह यानी जाओ, आना यानी मैं, वद्दी का मतलब भेज दूंगा। पिछले जुमले में मैंने बताया अरसिल का मतलब भेजना होता है, यहाँ दूसरा शब्द है वद्दी। वद्दी का मतलब भी होता है भेजना या छोड़ना। तो कहना होगा कि ठीक है तुम जाओ मैं भेज दूंगा। तो अरबी में कहेंगे तय्यब अंतरो अना वद्दी। तय्यब यानी ठीक है, अंत यानी तुम, रोह का मतलब जाओ, अना मतलब मैं, और वद्दी का मतलब भेज दूंगा। मान लीजिए आप चले गए, आपको लोकेशन मिल गया और आप पहुंच गए, आपको भेजा आपका कफील कोई सामान लेने के लिए, आप वहां पे पहुंच गए और आप जाकर के वहां पे बोल रहे हैं क्या सारा सामान तैयार है। अब ये जुमला कहीं पे भी आप बोल सकते हैं। मान लीजिए किसी दुकान में गए, बोले कि हमको ये सामान चाहिए, उसने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया, अब आपको पूछना है क्या सारा सामान तैयार है। तो इसको अरबी में कहेंगे हल जाहिज कुल्ल अगराद। हल जाहिज कुल्लु अगराद। हल का मतलब होता है क्या, जाहिज का मतलब होता है तैयार है,
कुल्लो का मतलब सारा या सब, अगराद का मतलब होता है सामान। क्या सारा सामान तैयार है? तो इसको अरबी में कहेंगे हल जाहिज कुल्लो अगराद। हल जाहिज कुल्लो अगराद यानी क्या सारा सामान तैयार है। हाँ सब कुछ तैयार है देख लो। आपने जिसको ऑर्डर दिया है आपका सामान तैयार कर दिया, आपने पूछा सब तैयार है तो कह रहा है कि हाँ सब कुछ तैयार है देख लो। तो अरबी में कहेंगे आई व जाहिज कुल्लो शय अंतशूफ। आईवा का मतलब होता है हाँ, जाहिज का मतलब तैयार है, कुल्लो शय मतलब सब चीज या सब कुछ, अंतशूफ यानी तुम देख लो। या बोलने का दूसरा भी तरीका है, सामने वाला कह सकता है चलो तैयार है आ जाओ, चलो तैयार है आ जाओ, तो कहेंगे यल्ला ताल। यल्ला ताल फी जाहिज। यल्ला का मतलब होता है चलो, ताल का मतलब आओ, फी का मतलब है और जाहिज का मतलब तैयार। ये यल्ला शब्द से रिलेटेड वीडियो मैं पीछे बताया हूं, उसमें अच्छे से बताया कि यल्ला को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो तैयार है आ जाओ, तो अरबी में कहेंगे यल्ला ताल फी जाहिज। यल्ला का मतलब चलो, ताल का मतलब आ जाओ, फी का मतलब है और जाहिज का मतलब तैयार। अब यहाँ पर एक जुमला मैं दिया हूं कि और कुछ चाहिए तो बोलो। दुकानदार आपसे कह सकता है और कुछ चाहिए तो बोलो। आपको भी ये जुमला कहीं कहना हो तो कह सकते हैं कि और कुछ चाहिए तो बोलो। तो अरबी में कहेंगे इबगा आई शई कल्लम। इबगा आई शई, इबगा का मतलब चाहिए, आई शई मतलब और कोई चीज, आई शई मतलब और कोई चीज, कल्लम का मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो कहना होगा और कोई चीज चाहिए या और कुछ चाहिए तो बोलो। अरबी में कहेंगे इबगा आई शई कल्लम। इबगा आई शई कल्लम मतलब और कुछ चाहिए तो बोलो। तो आपको कहना है और कुछ नहीं चाहिए, आपका शुक्रिया। यहाँ पर मैं आपका शब्द लिखा नहीं हूं लेकिन बता रहा हूं, मैं अभी समझाऊंगा इसको। और कुछ नहीं चाहिए, आपका शुक्रिया हम कहेंगे हिंदी या उर्दू में। अरबी में कहेंगे मा इबगा ऐशई शुक्रक। मा इबगा मतलब नहीं चाहिए, ऐशई मतलब कोई और चीज, शुक्रक मतलब आपका शुक्रिया। यहाँ पे जो शुक्रिया तो आपने सुना है शुक्रान कहते हैं, शुक्रान मतलब शुक्रिया। यहाँ पे आखिरी में को शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब होता है आपका शुक्रिया। ठीक है, तो और कुछ नहीं चाहिए आपका शुक्रिया, तो कहेंगे मा इबगा ऐशई शुक्रक। दोस्तों मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ये आखिरी में जो छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उसका मतलब बदल जाता है, इसके बारे में वीडियो आपको बताऊंगा। जैसे किसी भी शब्द के आखिरी में को इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे जैसे शुक्र, शुक्रन कहते हैं तो शुक्रन का मतलब शुक्रिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे को इस्तेमाल कर दिया मतलब हो गया शुक्रक यानी आपका शुक्रिया। ठीक उसी तरीके से इसके बाद में अगर हम क का इस्तेमाल के बदले तो का इस्तेमाल किया जाए या कोई और भी शब्द का इस्तेमाल किया जाए, चाहे शुरू में शब्द के या आखिरी में शब्द के, तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे अ ब त ये सब अल्फाज हैं, पहले या आखिरी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो मतलब चेंज हो जाता है। तो इंशाल्लाह आगे मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को देख करके लाइक करें और कुछ सीखना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर किसी से कहना हो तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, तो इसको अरबी में कहेंगे अंत आतीनी। अंत यानी तुम, आतीनी यानी मुझे दे दो। जवालिक मतलब होता है अपना मोबाइल और रगम का मतलब होता है नंबर, तो जवालिक रगम मतलब अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं जवाल रगम भी बोल सकते हैं, जवालिक भी बोल सकते हैं और जवाल भी बोल सकते हैं। जवाल का मतलब होता है मोबाइल और जवालिक मतलब अपना मोबाइल या अपना फोन और रगम का मतलब नंबर होता है। जैसे मैं पीछे शब्द में बताया था को का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमने को का इस्तेमाल किया तो हो गया अपना, यानी हम किसी सामने वाले से बात करेंगे उसके बारे में, उससे अगर कुछ कहना है वहां पे हम को का इस्तेमाल करके बोलेंगे। जैसे जवालिक यानी हम सामने वाले से बोल रहे हैं कि अपना दे दो तो कहेंगे जवालिक। ठीक है, अब हमको कहना है तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, कहेंगे अंत आतिनी जवालिक रकम। मैं तुम्हारे पास फोन करूंगा, मैं
तुम्हारे पास फोन करूंगा, तो इसको अरबी में कहेंगे अना सवी साल अंदक। अना यानी मैं, सवी मतलब करूंगा, तिसाल कहते हैं फोन करने को, अंदक मतलब तुम्हारे पास, अंदक यानी तुम्हारे पास, तो मैं तुम्हारे पास फोन करूंगा, इसको अरबी में कहेंगे अना सवी साल अंदक यानी मैं तुम्हारे पास फोन करूंगा। ठीक है मैं चलता हूं, अगर कहना हो कि ठीक है मैं चलता हूं, तो अरबी में कहेंगे तयब अना यमशी। तयब अना यमशी, तयब का मतलब ठीक है, अना का मतलब मैं, और यमशी का मतलब चलना होता है। तो ठीक है मैं चलता हूं, तो इसको अरबी में कहेंगे तयब अना यमशी। अब ये जुमला बोलने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे रोह शब्द का भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, कहेंगे तयब अना रोह। तयब अनारो मतलब ठीक है मैं जाता हूं। अब यहाँ पे हमने लिखा है ठीक है मैं चलता हूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है तयब अना यमशी, लेकिन दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है मैं चलता हूं या ठीक है मैं जाता हूं, तयब अना यमशी या कहेंगे तयब अना रो। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वीडियो को देख करके फायदा हासिल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।